हाय फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड। घर में जो भी आपका फैन उन चलता है, लाइट चलता है, जो भी चलता है, हर चीज़ बोर्ड के थ्रू होता है। इलेक्ट्रिकल बोर्ड से कनेक्शन आप ऑन ऑफ करते हैं तो ही ऑन ऑफ होता है। कोई भी अगर नॉर्मल कनेक्शन करना हो तो आप लोग इलेक्ट्रिशियन बुलाना पड़ता है घर पर। मैं आज बहुत ही नॉर्मल वे में बता दूंगा किस तरह से कनेक्शन किया जाता है। अगर कोई नॉर्मल कनेक्शन आप लोग करना चाहें तो आपको इलेक्ट्रिशियन बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजी वे में खुद कनेक्शन कर सकते हैं। आप लोगों को मालूम होगा घर में जो भी कनेक्शन आता है दो वायर होता है। हम लोग घर में ज़्यादातर बोलते हैं उसको गर्म ठंडा। ऐसे रियल में उसको फेज न्यूट्रल बोला जाता है। उसको मैं फेज को मैं रेड से इंडिकेट करूँगा और ठंडे को मैं ब्लैक से इंडिकेट करूँगा, मतलब न्यूट्रल को मैं ब्लैक से इंडिकेट करूँगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने बोला था फेज को मैं रेड से इंडिकेट करूँगा, तो फिर मैं रेड पहले कनेक्शन ले लेता हूँ। कनेक्शन लेने से पहले मैं बता देता हूँ, यहाँ मैंने ये सीधा स्विच बोर्ड भी लिया है, ये सीधा, और उल्टा भी लिया है। सीधा इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या है। ये इंडिकेटर है, ये स्विच है, ये स्विच है, ये स्विच है, और ये दोनों सॉकेट है। सीधा उल्टा इसलिए लिया ताकि आपको कंफ्यूज समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब बल्ब और फैन तो ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो चलिए कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जैसा बोला था, फेज को मैं रेड से इंडिकेट करूंगा। यहाँ से मैंने फेज ले लिया। फेज को मैं रेड से इंडिकेट इसलिए कर रहा हूँ, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। और कितने आदमी अलग अलग वायर कलर का वायर भी यूज कर लेते हैं घर में। लेकिन मैं ज़्यादातर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, फेज को जो रेड से इंडिकेट किया जाता है, न्यूट्रल को ब्लैक से इंडिकेट किया जाता है। तो फेज मैं एक यहाँ वायर दे लिया फेज, इसी फेज को मैं स्विच में डाल दिया, इसी फेज को मैं दूसरे स्विच में डाल दिया, इसी फेज को मैं तीसरे स्विच में डाल दिया और डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं न्यूट्रल को ब्लैक से इंडिकेट करूँगा, तो न्यूट्रल के लिए मैं ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया। जैसे फेज और ये, जैसे इसमें आपको फेज न्यूट्रल आ गया, इसमें कि पावर इंडिकेट बता देगा। जैसे अब आप फेज न्यूट्रल डालेगा, इसमें पावर बता देगा कि पावर आ गया है। ठीक है। आपको मान किसी चीज़ को भी चलाने के लिए फेज न्यूट्रल ही चाहिए, बिना फेज न्यूट्रल के कोई भी चीज़ नहीं चलेगा इलेक्ट्रिकल का। इसलिए फैन हो, बल्ब हो, जो भी है, सब में हमको फेज न्यूट्रल डालना ही पड़ेगा। तो न्यूट्रल में हम डाल देते हैं ब्लैक से। एक यहाँ से ब्लैक लेते हैं, एक बल्ब में डाल देते हैं ब्लैक। फिर यहाँ से एक बल्ब फैन में लेते हैं, फैन में डाल देते हैं। फिर इधर से एक न्यूट्रल लेते हैं, यहाँ डाल के सॉकेट में डाल देते हैं। ठीक है। अब मुझे ऑन पावर फेज भी चाहिए सबके लिए। जैसा मैंने आपको बताया था, बिना फेज न्यूट्रल के कोई भी चीज़ ऑन ऑफ नहीं हो सकता है। तो फेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, रेड वायर यहाँ सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से स्विच से एक रेड ले लिया, यहाँ बल्ब में दे दिया। ये स्विच से जो ऑन ऑफ होता है ना, ये फेज ही ऑन ऑफ होता है। जैसे सिंगल जो स्विच रहता है उसमें फेज ही ऑन ऑफ होता है। इसमें डबल भी स्विच रहता है, लेकिन डबल में अभी मैं बताने में होती, ज़्यादातर घर में सिंगल स्विच ही यूज होता है। आगे, और एक घर में जो सिंगल फेज भी आता है, बहुत सारा थ्री फेज भी होता है, लेकिन वो सब ज़्यादातर इंडस्ट्री में ही होता है। वो अभी मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वो डिटेल से कि क्या किधर यूज होता है। फिलहाल मैं आपको घर में जो वायरिंग होता है उस तरह से बेसिक वे बता दे रहा हूँ, क्योंकि घर में अगर आपको कोई ना भी रहे तो आप खुद वायरिंग कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ से दूसरा स्विच से आप लेते हैं, फिर यहाँ से फैन में डाल देते हैं। ठीक है। तीसरा स्विच लेते हैं, यहाँ से आप सॉकेट में डाल देते हैं। सॉकेट को, जैसे मोबाइल आप चार्जिंग कर रहे हैं सॉकेट के थ्रू, आप चाहते हैं स्विच से ऑन ऑफ हो, तो इस स्विच के थ्रू आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट फेज डालिए तो डायरेक्ट ऑन हो जाएगा, स्विच के थ्रू नहीं होगा। अब फिर सोचिएगा कि ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये किस चीज़ के लिए सॉकेट में थ्री पिन रहता है, ये तीसरा वाला किस ये रियल में ऊपर ग्राउंडिंग के लिए यूज होता है। ग्राउंडिंग को मैं ग्रीन से इंडिकेट कर देता हूँ, ये ग्रीन से इंडिकेट कर देता हूँ। किसी किसी घर में ग्राउंडिंग होता है, किसी किसी घर में ग्राउंडिंग नहीं होता है। ग्राउंडिंग को मैं जी से इंडिकेट कर देता हूँ।
ग्राउंडिंग क्या सेफ्टी के लिए होता है। से ग्राउंडिंग क्या है, अगर कोई ज़्यादा वोल्टेज आ जाए घर में तो प्रोटेक्ट कर लेता है। अगर ये ना भी रहे तब भी चल सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ग्राउंडिंग हो तो ज़्यादा बेहतर है। ओ, अभी जिस तरह से मैंने 3 स्विच दे दिया, एक इंडिकेटर, एक सॉकेट दे दिया, फैन मैंने चालू कर दिया, बल्ब चालू कर दिया। इस तरह से आप 8 स्विच, 10 स्विच जो ज़्यादा कनेक्शन आप करना चाहें, इसी तरह से होता है, प्रोसीजर यही है। इसके मैंने छोटा वे में इसलिए बताया कि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। मैं ज़्यादा स्विच ले लेता, कनेक्शन बताता तो थोड़ा-सा समझ में नहीं आता। छोटा वे में इसलिए बताया कि आपको ईज़िली समझ में आ जाए। इसी तरह से आप जितना भी स्विच का कनेक्शन करना चाहें, जैसे कुछ स्विच का कनेक्शन आप कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि आगे घर में और क्या क्या यूज होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।